कभी आपने देखा कि मुनिराज ने आशीर्वाद में कमी की हो, इसको दिया हो उसको नहीं दिया हो, किसी को पास बैठाया हो किसी को दूर भगाया हो? ऐसा मुनि नहीं करते हैं, क्योंकि बंधु अरी मित्र में और शत्रु में दोनों के लिए वे समान हैं। सुख दुखादो समदा, इन सब में जो समता धारण करके चलते हैं। कहां से आती है ये समता? कोई सामान्य बात है कि अपने मित्रों को गले लगाना और शत्रु को भी गले लगाना, ये कोई सामान्य बात है? कहां से आता है ये 12 भावनाओं से आता है। वे सोचते हैं कि अनादि अनंत काल में ये हर आत्मा से मेरा संबंध हुआ है। कभी वो मित्र बना तो वही व्यक्ति कभी शत्रु बना, कभी वो मेरा बंधु बना तो कभी वही मेरा विरोधी बना। सभी आत्माओं से पाला पड़ा है और आगे भी पड़ता रहेगा। मुझे किसी के साथ वैर की भावनाएं लेकर के नहीं चलना। ना वे राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। छुपकर रह संसार में, देख सबन को भेष, ना काहू से राग कर ना काहू से द्वेष। वे संसार से डर करके रहते हैं, संसार से छुप करके रहते हैं, ना किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं। 4 महीना हुआ, चातुर्मास खत्म, पिछी उठाई चल दी है। ऐसा नहीं कि यहाँ तो 4 महीना रहे, या तो मेरा मन लग गया, अब तो जाने के भाव ही नहीं करते, ये लोग फिर कहाँ मिलेंगे। उनको कोई परेशानी नहीं है। लोग परेशान हो सकते हैं, महाराज परेशान नहीं होते हैं। ना गम है ना उनके लिए सुख है। वे यदि सुख लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, तो केवल चित चैतन्य आत्मा से निकलने वाले सुखों के झरनों से निकलने वाले आनंद का अनुभव करते हैं। बाहरी दुनिया का उन्हें आनंद भी नहीं है और बाहरी दुनिया का गम भी उन्हें नहीं सताता है। ये कहां से आया? 12 भावनाओं से। तो 12 भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यही 12 भावना एक दिन आपके लिए ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ी कर देगी कि फिर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं पड़ेगा। इतना मन स्ट्रांग हो जाएगा कि जो चीज चली गई, जो चीज मर गई, जो चीज हट गई, जो चीज खत्म हो गई, उसका गम तुम्हारे लिए कभी नहीं होगा। नहीं तो व्यक्ति शोक में टूट जाता है, गम में मर जाता है। एक तो अपनी मौत से मरा और दूसरा उसके गम में मरा। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो इतना कमजोर दिल है कि उसे जीवन के सत्य पता ही नहीं, वो हर सत्य से दूर है। हमारे लिए हर सत्य को अपने साथ रखना चाहिए। सत्य के साथ साथ चलोगे, साहस मिलेगा, सकारात्मक विचार जागेंगे और अंत में सिद्धशिला मिलेगी। सब सकारात्मक, स समय के साथ चलो, सत्य के साथ चलो, साहस मिलेगा, सिद्धशिला मिलेगी, सिद्ध का पद मिलेगा, साधु का पद मिलेगा, सब कुछ, संस्कृति मिलेगी, साहित्य मिलेगा, संस्कार मिलेंगे। सकारात्मक ढंग से सोचिए। 12 भावनाएं नकारात्मक विचारों को दूर कर देती हैं। क्या दूर करती हैं? देखो, आप पढ़ रहे हो, पहली भावना से आप कहां गए चक्री जिन जीता, यहां से स्टार्ट करो। आपको 12 भावना की हर पंक्ति में ऐसा मिलेगा कि मेरे नकारात्मक विचार दूर हो रहे हैं, निगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है और सकारात्मक विचार जाग रहे हैं। मेरी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो रही है। जो मेरी ऊर्जा नीचे नीचे जाती है, विसर्जित होती है, गलत कार्यों में जाती है, वो ऊर्जा मुझे ऊर्ध्वमुखी बना रही है, अच्छे कामों में लगा रही है। ये हमारे लिए मिलता है 12 भावनाओं से। इस प्रकार 6 भावनाओं का वर्णन हुआ। अब 7वीं भावना का वर्णन प्रारंभ होता है और उसका नाम है आश्रव। क्या है? 6 भावनाएं बड़ी सरल थी, समझने के लिए सरल थी। अब अगली 6 भावनाओं को कठिन नहीं, अति सरल समझो। आपको लगा कठिन बोलेंगे, सरल नहीं, अति सरल है, समझ जाओगे। शब्दों से नहीं डरना। हो सकता है आश्रव, संवर, निर्जरा, ये शब्द आपके लिए नए हैं। शब्दों से कब तक डर लगता है? जब तक शब्द का परिचय नहीं हो जाता है। एक बार परिचय हो गया, किसी व्यक्ति से हम कब तक दूर रहते हैं? बताइए। किसी वस्तु से कब तक दूर, वस्तु या व्यक्ति से कब तक दूर रहेंगे? जब तक उससे हमारा परिचय नहीं है। परिचय नहीं है तो डर लगता है, दूर रहते हैं। और जब एक बार परिचय होता है, परिचय हो जाता है, समझ में आ जाता है कि इंसान सही है, बिल्कुल सही विचार वाला है, ईमानदार है और साथ साथ में अच्छी विचारधारा वाला है,
धर्म जानता है, अच्छी बातें बताता है, तो हम धीरे से उससे जुड़ जाते हैं। तो परिचय होना जरूरी है। परिचय होने पर ही समझ में आएगा कि ये गलत है, इससे दूर रहो, ये सही है, इसके पास जाओ, इसके नजदीक जाओ। महाराज के पास कब जाते हैं हम? ऐसे तो आते हैं, बैठते हैं, किंतु नजदीक जाने का मन नहीं करता, बोलने की हिम्मत नहीं होती। और धीरे धीरे जब परिचय हो जाता है कि महाराज जी कैसे हैं, थोड़े सरल हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, पिच्ची भी लगाते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे आप लोग वाचाल हो जाते हो कि महाराज कम और फिर आप ज्यादा बोलने लगते हैं। महाराज के साथ जब तक परिचय नहीं है, नए नए हैं, पहली बार देखा है, तो हम नजदीक नहीं जाते। कब तक नहीं जाते? परिचय नहीं होता है। जब पूरा परिचय मिल जाता है, बायोडेटा पूरा मालूम पड़ जाता है, आगे पीछे की सारी रेपुटेशन मालूम पड़ जाती है, तो फिर हमें लगता है कि अब जाना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। मुस्कुराने वाले हैं, बोले चलो स्माइल देते हैं। अरे क्या स्माइल देते हैं? कई लोग पीछे दो तो भी संतुष्ट नहीं है, हाथ से दो तो बिल्कुल ही नहीं, पीछे से आशीर्वाद तो भी नहीं। बोलते हैं कि महाराज आज आपने पीछे तो दी, स्माइल नहीं दी। अरे ये कहां, कौन से शास्त्र में लिखा कि पीछे के साथ स्माइल भी देना पड़े? बोलते आप नाराज हो क्या? बिल्कुल नहीं। तभी महाराज अपने चिंतन में रहेंगे। प्रसन्न तो रहते ही हैं, आप उसे ये समझते हो कि स्माइल दे रहे हो, स्माइल नहीं देते, वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने चिंतन में लगे रहते हैं। तुम्हें लगता है कि बोल रहे, तुम्हें लगता है कि हमारे साथ हंस रहे, तुम्हें लगता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे, या हम सबकी बातें, रात में वैयावृत्ति को आते हैं, सब बोलते हैं, बोलते हैं कि महाराज का तो दिन है, रात हमारी, सब बोलते हैं। उन्हें लगता है कि महाराज हमारी बातों में रंग गए हैं, किंतु वो रंगते नहीं तुम्हारी बातों में, वो अपने चिंतन में खोए रहते हैं। वो अगले दिन का विचार करते हैं कि मुझे कल क्या सुनाना है, मुझे कल कौन सी बात अच्छी बताना है, और मेरे लिए कौन सी बातें अच्छी, इन बातों का वो विचार करते रहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि साधु प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न है हमें मालूम पड़ता है तो हम जुड़ जाते हैं। ऐसे ही शब्द भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं रे बाबा ये तो कठिन है, देव दर्शन ठीक है, भक्तामर स्तोत्र जी ठीक है, समझ में आ जाता है, किंतु जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, 7 तत्वों के नाम लिए कि 7-8 लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते चलो। किंतु ऐसा नहीं है। इन शब्दों से भी जब परिचय हो जाएगा तो आपका लगाव हो जाएगा। लगाव होगा तो आप इन शब्दों को छोड़ोगे नहीं, इसको अपने साथ संजो करके रखोगे, इनका आप चिंतन करना सीख जाओगे कि आश्रव क्या है। कल 6 भावनाओं में बड़ी सरल बातें थी, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। परिवार से रिलेटेड बातें थी, अब आत्मा से रिलेटेड बातें स्टार्ट हो रही हैं। बड़ी सुंदर बातें हैं। इसका भी परिवार से, समाज से, धर्म से, मंदिरों से संबंध है, किंतु साथ में हम आत्मा से कैसे जुड़ जाते हैं, धीरे से वो अपने लिए समझाएंगे। तो पहली भावना, 7वीं भावना है आश्रव। कौन सी? ये यहाँ से कर्म सिद्धांत प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ होगा? कर्म सिद्धांत प्रारंभ हो रहा है कि हमारे लिए थोड़ा सा कर्मों का विचार भी करना सीखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर जीव के साथ जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, वहां कर्म का संबंध है। आपके जीवन में जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक एक पल भी ऐसा नहीं है जहां तुम्हारा कर्म से कोई संबंध या नाता ना हो। जन्म से लेकर हर घटना कर्म से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसही फल चाखा, ऐसा जैनेतर ग्रंथों में लिखा है। वो कहता है कि ये विश्व कर्म प्रधान है। यदि एक दृष्टि से सोचो तो ये संसार कर्म प्रधान ही है, कर्मों के कारण ही तो संसार है। जो जस करही, जो जैसा करता है, तसही फल चाखा, वैसा ही वो फल चखता है। देखिए, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, यह हमारी जैन संस्कृति, दोनों में एक बात की साम्यता है। बराबर एक बात समझ में आती है कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं, है ना? ये तो गीता में भी लिखा है।
कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है या भोगना ही पड़ेगा। तो एक थोड़ी सी साम्यता है, किंतु एक सबसे बड़ी अंतर विशेषता ये है कि वहां वैदिक संस्कृति के अनुसार जो कर्म कर लिया उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, जो का त्यों भोगना पड़ता है। किंतु जैन संस्कृति कहती है कि ऐसा जरूरी, आपने कोई कर्म किया है, वो कर्म आपके लिए बंधा और वो कर्म अब आपके लिए कड़वा या मीठा, दो में से एक फल देगा। हर पल आप कर्म कर रहे हो, ये भी बात समझ लें। हर पल आप कर्म करते हो, कर्म का आश्रव और बंध करते हो। आश्रव और बंध समझाएंगे। और ये जो बंधने वाले कर्म हैं, वे अदृश्य हैं। कैसे हैं? अदृश्य हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यदि ऐसा होता, सोचिए, यदि ऐसा होता कि आने वाला बंधने वाला हर कर्म मेरी नजरों में आ जाता, तो व्यक्ति पापों से ऊब जाता, व्यक्ति पापों से डर जाता, व्यक्ति पाप उसी दिन छोड़ देता। यदि उसके लिए ये कर्म दृश्यमान होते, दिखते रहते, क्योंकि कर्म कड़वा है या मीठा है, ये जो आ रहा है, जो बंध रहा है, वो हमारे लिए दिखता। यदि तुम्हारे लिए दिखता कि आज सुबह से लेकर शाम तक कितने कड़वे कर्म बंधे, कितने मीठे कर्म बंधे, जैसे तुम पैसे गिनते हो शाम को कितनी आवक हुई, कितनी गई, कितनी आवक हुई, ये यदि हर रात तुम्हारे लिए मालूम पड़ जाता कि कितने कड़वे कर्म आए हैं और कितने मीठे आए हैं, यदि ये तुम्हारे लिए मालूम पड़ता तो तुम कड़वे कर्मों से डर जाते, कड़वे कर्मों से तुम जो है दूर हो जाते। फिर दूसरे दिन तुम सावधान हो जाते कि नहीं रे भैया, ये तो कड़वे कर्म आ रहे हैं, मुझे नहीं किसी से झगड़ा करना, ये तो कड़वे कर्म आ रहे हैं, मैं गाली नहीं दूंगा, ये तो कड़वे कर्म आ रहे हैं, मैं किसी के ऊपर नहीं चिल्लाऊंगा, कड़वे कर्म आ रहे हैं, धोखा नहीं दूंगा, कड़वे कर्म आ रहे हैं, वासनाओं में नहीं जाऊंगा, कड़वे कर्म आ रहे हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, कड़वे कर्म आ रहे, किसी के साथ जेलसी नहीं करूंगा। ये यदि कर्म तुम्हारे लिए दिखने वाले होते तो तुम इन सारे विकारों से बच जाते, क्योंकि तुम्हें मालूम होता कि क्या हो रहा है। किंतु ये दुनिया ही ऐसी है कि ये मालूम ही नहीं पड़ता तुम्हें कितने कर्म आ गए। तुम्हारी आत्मा में रोज सुबह से रात तक कितने कर्म आ चुके हैं, बंध चुके हैं, कितने कड़वे बंधे, कितने मीठे बंधे, ये मालूम ही नहीं पड़ता। और आदमी इससे बेखबर है, बेखबर है, इसलिए आंख बंद करके पाप करता है, आंख बंद करके गलत काम करता है। उसे लगता है कि कौन देख रहा, हर बिल्ली को लगता है जब वो दूध पीती है तो उसे लगता है कि कोई मेरे पीछे नहीं है, उसको डर नहीं। वो बिल्ली दूध में मुंह डालती है और जब पीछे से लाठी पड़ती है तब उसको समझ में आता है। हम लोग भी बिल्ली की तरह पाप कर्मों में लगे हैं, भोगों में लगे हुए हैं, कषायों में लगे हुए हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कौन देख रहा। क्या सोचते हम, कौन देख रहा है? कोई देखने वाला नहीं है। किंतु ध्यान रखना, पाप उजाले में करो या पाप अंधेरे में करो, पाप सबके बीच में करो या पाप अकेले एकांत में करो, पाप तुम्हारे लिए कहीं भी छोड़ने वाला ऐसे ही पुण्य का है। सबके बीच में करो या अकेले में, दिन में करो या रात में, उजाले में करो या अंधेरे में, जो तुम्हें बंध जाएगा वो कर्म तुम्हारे पीछे है, और वो तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक उसका फल वो दे करके नहीं जाएगा। वो कड़वा कर्म तुम्हें जब तक कड़वा फल नहीं देगा तब तक तुम्हें छोड़ने वाला वो पुण्य कर्म भी तुम्हें फल देकर के ही जाएगा। किंतु एक विशेष बात यह है कि किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात हमने आपके लिए पहले भी एक बार बताई थी, याद हो, कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि इसमें किए हुए कड़वे कर्मों को हम घटा सकते हैं, क्योंकि कोई पाप जाने में होता है तो कोई अनजाने में हो जाता है। और जाने में किया हो या अनजाने में किया हो, किए हुए पापों का प्रायश्चित्त करोगे, किए हुए पापों को यदि गुरु के सामने उगल दोगे, किए हुए पापों के लिए यदि तुम बीच में आराधना साधना करोगे तो वे बंधे हुए कड़वे कर्म घट जाते हैं, वे अपनी कड़वाहट को समेट लेते हैं या पूरे ही शून्य हो जाते हैं, और वो फिर आपके लिए कड़वा फल
ये विशेषता वैदिक संस्कृति और जैन संस्कृति में है। वैदिक कहते हैं कि भोगना ही पड़ेगा और जैन संस्कृति कहती है कि ऐसा जरूरी, वरना प्रायश्चित्त का क्या फल है, पश्चाताप का क्या फायदा। पश्चाताप करोगे, प्रायश्चित्त लोगे और प्रायश्चित्त जो मिला है उसका आचरण करोगे। समझ लो कि गुरु ने कहा कि तुमने एक बच्चे का एवर्शन किया है, इसका पाप तुम्हारे लिए बहुत कड़वा बनता है, तुम ये प्रायश्चित करो और तुम जो है ये 1.25 लाख जाप करो, ऐसा दान दे दो, ऐसे रस त्याग या उपवास कर लो। यदि वो ये प्रायश्चित लेकर श्रद्धा पूर्वक उसका आचरण कर ले तो उसने जो पाप किया है उस पाप से उसका छुटकारा निश्चित छूट सकता है। यदि वो प्रायश्चित का आचरण कर ले, अब उसके लिए उस कड़वे कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। ये किसने सिखाया? ये जैन संस्कृति ने सिखाया। जैन संस्कृति का कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है। किंतु इसमें भी एक किंतु है, हर जगह किंतु तो होता ही है। तो यहाँ का किंतु कहता है कि कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल भोगना ही पड़ता है, उन्हें निकाचित कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? निकाचित कर्म। निकाचित शब्द का अर्थ है कि जो कर्म आया है वो फल देकर के ही जाएगा, चाहे लाख उपवास कर लो, पश्चाताप कर लो या प्रायश्चित कर लो। तो कहते हैं वो कौन से कर्म है? निकाचित। कहां से आए? तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु की अभिनय करने से, गुरुओं की निंदा करने से, गुरुओं की उपेक्षा और अवमानना करने से, मंदिरों में यदि निर्लज्जता पूर्वक कोई आचरण किया है, गलत काम किए हैं, गाली दी है, झगड़े किए हैं, मंदिरों में यदि ऐसा किया है, बोली का पैसा नहीं दिया है, बोली का पैसा जो संस्थाओं में आया उसका मिसयूज हुआ है, तो ऐसा करने से निकाचित कर्म का बंध होता है और वो कड़वा फल देगा ही देगा। प्रायश्चित से ऐसे कर्मों की शुद्धि नहीं हो पाती है।